नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं कानूनी मित्र चैनल। दर्शकों, आज का जो विषय है वह किसान बंधुओं के लिए और नए अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसान बंधुओं के लिए और नए अधिवक्ताओं के लिए वे कौन सी धाराएं हैं जो कि उनके दैनिक जीवन के लिए अति आवश्यक रहती है। तो दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दर्शकों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किसान बंधुओं के जब भी सीमाओं को लेकर विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में किसान बंधुओं के द्वारा सीमांकन करवाया जाता है। तो सीमांकन की कार्रवाई जो होती है दर्शकों, वो होती है धारा 129 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता। तो देखिए दर्शकों, यदि सीमांकन जो है वह गलत हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस सीमांकन के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी कार्रवाई जो होती है वह होती है एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष, और वह होती है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 की उपधारा 5 के तहत। अब देखिए दर्शकों, यदि किसी किसान बंधु की जमीन पर किसी अन्य किसान का कब्जा निकलता है या किसी अन्य व्यक्ति का अवैध कब्जा निकलता है तो इस प्रकार का कब्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी धारा में आवेदन लगता है। तो देखिए दर्शकों, यह आवेदन पत्र लगता है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत, और यह आवेदन पत्र पेश होता है तहसीलदार या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष। देखिए दर्शकों, यदि इस आवेदन पत्र को स्वीकार कर लिया जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो अपील पेश होगी वह अपील पेश होगी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत, और वह अपील पेश होगी अनुभागीय अधिकारी महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी या ये कह लीजिए कि एसडीओ महोदय के समक्ष। देखिए दर्शकों, अगली धारा जो है उसको भी हम समझ लेते हैं, वह है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178। तो देखिए दर्शकों, धारा 178 क्या कहती है, जब भी किसान बंधुओं के खाते का विभाजन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है वह होता है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत। देखिए दर्शकों, 178 के तहत आवेदन पत्र कब प्रस्तुत होता है, जब 2 या 2 से अधिक कृषकों के नाम से एक शामलाती खाता होता है और उस खाते का विभाजन करवाने के लिए जब एक कृषक या एक से अधिक कृषक चाहते हैं कि उस खाते का विभाजन करवा लिया जाए या सभी कृषक चाहते हैं कि उस खाते का विभाजन करवा लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए दर्शकों, यदि कोई एक भूमि स्वामी है वह यह चाहता है कि उसके जीवन काल में उसके खाते का विभाजन किया जा सके, तो ऐसी स्थिति में वह कृषक अपने उत्तराधिकारियों के बीच अपने खाते का विभाजन कर सकता है, और इस प्रकार का विभाजन जो रहता है वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 क के तहत किया जा सकता है। अब देखिए दर्शकों, यदि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 या 178 क के तहत यदि विभाजन गलत होता है या किसी कृषक को उसका हिस्सा नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में उस आदेश के विरुद्ध जो अपील पेश होगी वो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44 के तहत अनुभागीय अधिकारी महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष पेश की जाएगी। कई बार क्या होता है कि किसी किसान के खेत का रास्ता किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है, या फिर किसी किसान के खेत के पास से निकलने वाले नाले का रास्ता जो है अर्थात उसके जल का प्रवाह जो है उसको परिवर्तित कर दिया जाता है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में जो व्यथित पक्षकार जो है अर्थात जिसको परेशानी हो रही है वह व्यक्ति मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 131 के तहत तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा उस प्रकरण में आदेश पारित किया जाता है और उस आदेश से यदि कोई पक्षकार व्यथित है अर्थात दुखी है तो ऐसी स्थिति में वे लोग एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अपील पेश कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति अर्थात किसी भूमि स्वामी के राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है, जैसे कि किसी नाम की त्रुटि या रकबे की त्रुटि अर्थात क्षेत्रफल की त्रुटि या किसी प्रकार के सर्वे नंबर की त्रुटि हो जाती है, तो इस प्रकार की त्रुटि का सुधार करवाने के लिए जो व्यथित पक्षकार है अर्थात किसान है वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत
अनुभागीय अधिकारी महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यदि उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा उस प्रकरण में आदेश पारित किया जाता है और उस आदेश से यदि कोई पक्षकार दुखी है, व्यथित है, तो ऐसी स्थिति में दुखी पक्षकार जो है वह कलेक्टर महोदय को अपील पेश कर सकते हैं, जो कि मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 44 के तहत प्रस्तुत की जाती है। देखिए दर्शकों, कई बार क्या होता है कि बंदोबस्त के दौरान लोगों की ज़मीन जो रहती है या सर्वे नंबर है या खसरा नंबर है या नक्शा है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रुटि के सुधार के लिए भी आवेदन पत्र मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 75 के तहत अनुभागीय अधिकारी महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। और यदि उस प्रकरण में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है और उस आदेश से यदि कोई पक्षकार दुखी है, व्यथित है, असंतुष्ट है, तो उस आदेश के विरुद्ध धारा 44 के तहत कलेक्टर महोदय को अपील प्रस्तुत की जा सकती है। तो दर्शकों, मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप किसी भी टॉपिक पर डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि किस प्रकार से कौन सा आवेदन पत्र बनाया जाता है या किस आवेदन पत्र के साथ में कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं या किसी अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आप जो बताएंगे उस धारा के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, या कौन सा आवेदन किस प्रकार से तैयार किया जाता है उसके बारे में विस्तृत वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।